नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग? वंडरफुल। आ गए ना? चलिए, आपने इस लोगो को तो देखा ही होगा। हाँ, स्मार्ट बिन का लोगो है ये। अब स्मार्ट बिन हो गया है माई होप इंस्टीट्यूट। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका रूप बदलता है, वैसे ही स्मार्ट बिन अब माई होप इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया है। यहां मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ता से संबंधित स्किल डेवलपमेंट के वीडियोस और टूल्स। ये वीडियोस और टूल्स आपका व्यवसाय बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और हमने एक लक्ष्य लिया है, यानी माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया है, 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य। आपके सहयोग के बिना यह पूरा हो नहीं सकता, तो आपसे सहयोग की दरकार है। आज का टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं फटाक से। उत्साहित रहिए, उत्साहित रहिए आज का टॉपिक है, और इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और यह टॉपिक है उत्साहित होना, राइट? अब कैसे करके इसका लिंक है वो समझाने की कोशिश करते। ग्राहकों से मिलने के सिलसिले में आप बहुत बार सड़क पे से गुजरे होंगे। कभी जब सड़क से अगली बार गुजरे तो सामने से आते किसी व्यक्ति को देखकर जैसे ही आपकी नजरें उससे मिलें, बस जरा सा मुस्कुरा दीजिएगा। अगर नजरें मिल गई हैं तो आपकी मुस्कुराहट उसे नजर आएगी, और फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी, सही कहा आपने, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। वैसे ही जैसे इस वीडियो में मेरी मुस्कुराहट देख के आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। तो क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। तो क्या उसने आपको पहचान लिया है? नहीं। फिर क्या वजह रही कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट सामने पहुंच गई? यह वजह सिर्फ एक है, और वो वजह है कि खुशी, उत्साह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। यह प्रकृति का नियम है। संभवतः हो सकता है कि आपने भी देखा हो, एक इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, जहां एक व्यक्ति मेट्रो में चढ़ा और अपने मोबाइल पे कुछ देखते देखते वो हंसने लगा, और देखते ही देखते ट्रेन का या मेट्रो का वो पूरा डब्बा उसके साथ हंसने लगा। क्या था ये? अगर आप उत्साहित हैं तो आपकी एनर्जी, आपका उत्साह दूसरे लोगों तक पहुंचता है। तो सेल्स में ये क्यों नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, होता है, हमें पता नहीं लगता, वो एक अलग बात है। अब देखिए, आपके व्यवसाय में इसका क्या लेना देना है? हमारे इस व्यवसाय में हम लोग क्या करते हैं? लोगों से मिलने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पहली कॉल सुबह सुबह की जो थी, वहां पे कॉल पे हमको बोला कि हम सोच के बताएंगे। दूसरी कॉल पे गए तो व्यक्ति मिला नहीं, और इस तरह की 4-5 कॉल हमारी हो गई, और अभी हाथ में कोई पॉलिसी आई नहीं है। गर्मी की तेज धूप में मेहनतकश अभिकर्ता, बहुत मेहनत की कमाई होती है अभिकर्ता की, वो एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक, दूसरे ग्राहक से तीसरे ग्राहक, तीसरे ग्राहक से चौथे ग्राहक के पास जा रहा है, परेशान है, झुंझला रहा है, और इसके बाद उसकी 5 बजे एक कॉल है। जब वो 5 बजे उस ग्राहक के पास पहुंचा तो पस्त था तब तक। इस कारण से उस ग्राहक ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप पस्त क्यों थे? अभिकर्ता क्यों पस्त था? अभिकर्ता इसलिए पस्त था क्योंकि काफी समय हो गया था, और इस बीच में उसने कई सारी कॉलें की और कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उस दिन नहीं मिला उसको। दोस्त, मुझे एक बात बताइए, आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो सही हुआ, लेकिन मुझे बताइए, इस ग्राहक ने जिसने आपको समय दिया मिलने का, इसका क्या दोष था कि आप उसके पास गए तो आप झुंझला रहे थे? क्यों नहीं आप सुबह जैसी पहली कॉल जैसी फ्रेशनेस, एनर्जी और उत्साह के साथ आप इसके पास क्यों नहीं जा सकते? क्या इस ग्राहक ने यही गलती की आपसे? क्या इस ग्राहक की यही गलती थी कि उसने आपको मिलने का टाइम 5 बजे का दिया, सुबह का नहीं दिया? तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो आपको मिलने का टाइम तभी का देगा ना जब वो फ्री है। हमें अपने इस व्यवहार को नियंत्रित करने की जरूरत है। हमें उस कस्टमर का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने
आपको मिलने के लिए समय दिया और हम अपनी झुंझलाहट को उसके सामने अनजाने में प्रदर्शित कर देते हैं, यह तो उचित नहीं। आशा करता हूं कि आगे से आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आगे से कभी भी अपनी झुंझलाहट को अपने चेहरे पे नहीं आने देंगे। और जब आपकी झुंझलाहट आपके चेहरे पे नहीं होगी, खुशी के भाव आपके चेहरे पे होंगे, तो आपकी ये ऊर्जा आपके ग्राहक तक पहुंचेगी और आपका ग्राहक आपकी ऊर्जा से प्रभावित होगा, आपकी एनर्जी का असर होगा उसके ऊपर और आपको एक बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सुबह जब घर से निकलो तो उत्साहित होकर निकलो। कुछ जगह कहा जाता है कि दही चीनी खा के निकलो। इससे क्या होता है कि सब कुछ पूरे दिन ठीक होता है। यह क्या संदेश है? यह संदेश यही है कि आपकी ऊर्जा आपके चेहरे पे, आपका उत्साह आपके चेहरे से नजर आना चाहिए। आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि आप पूरे दिन उत्साहित रहें। मेरे अभिकर्ता साथियों, आपसे भी यह कभी ना कभी हुआ होगा और आगे से ना हो, इसलिए आपको मैंने ध्यान दिलाया है। यह अगर आपके साथ हुआ है तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मनुष्य होने के नाते सुबह से दोपहर तक अगर एक भी अच्छा समाचार न मिले तो हमारा दुखी होना, हमारा परेशान होना, हमारा झुंझलाना स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं, देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन उसको कंट्रोल करना भी हम मनुष्यों के हाथ में है। तो आशा करता हूं कि आपको माई होप इंस्टीट्यूट का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं रोकिए, नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पे, आपको कुछ नई बात बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।